हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल SDL सेंटर पर, डेट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं या रिलेशनशिप होते हैं, क्या आप उन सभी को अंग्रेजी में जानते हैं? यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, सीखेंगे कि हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, परदादा परनानी, दत्तक पुत्र दत्तक पुत्री, इन सभी को अंग्रेजी में जानेंगे कि क्या कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इस वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपका वर्ड्स पावर भी इनहेंस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, डेट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 है कि पिता। ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो सबको ही जानते हैं। चलिए फिर भी हम लोग सीख लेंगे कि पिता को अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? फादर। फादर मतलब होता है पिता। अब नेक्स्ट है माता, यानी जिसको हम लोग शॉर्टकट में माँ बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मदर। अब दोस्तों नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र यानी कि जिसको बेटा कहा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे सन। नेक्स्ट पुत्री यानी कि बेटी, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके लिए बोलेंगे डॉटर। डॉटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट भाई। भाई मतलब होता है ब्रदर। अब नेक्स्ट है बहन। बहन को अंग्रेजी का कहा जाता है सिस्टर अंग्रेजी में। अब नेक्स्ट है दादा या नाना। दोस्तों, दादा या नाना को ग्रैंडफादर बोला जाता है। दोस्तों, इसको शॉर्टकट में ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है नंबर 8, दादी या नानी। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी या नानी, यानी कि दादी या नानी को ग्रैंड मदर बोला जाता है। अब दोस्तों पोता या नाती। पोता मतलब होता है जो बेटा का बेटा होता है, और नाती मतलब जो बेटी का बेटा यानी कि बेटा होता है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे ग्रैंड सन। ग्रैंड सन। ग्रैंड सन को पोता या नाती कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है पोती या नातनी, यानी कि पोती जो बेटा का बेटी होता है, और नातनी मतलब जो बेटी का बेटी होता है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि देवरनी या साली। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। अब दोस्तों नेक्स्ट है परदादा या परनाना। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं? चलिए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। इसको बोला जाता है ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब होता है परदादा या परनाना। अब दोस्तों नेक्स्ट है परदादी या परनानी। वही बात है, सिर्फ फादर के जगह मदर लग जाएगा। ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब होता है परदादी। अब दोस्तों नेक्स्ट है दादा दादी नाना नानी का भाई। यानी कि क्या आप जानते हैं दोस्तों, दादा दादी नाना नानी का जो भाई होते हैं उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसको कहा जाता है ग्रेट अंकल। ग्रेट अंकल मतलब होता है दादा दादी नाना नानी का भाई। अब दोस्तों नेक्स्ट है दादा दादी नाना नानी का बहन। दादा दादी नाना नानी का बहन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ग्रेट आंटी। क्या कहते हैं? ग्रेट आंटी। डेट मीन्स होता है दादा दादी नाना नानी का जो बहन होता है दोस्तों, उसको ग्रेट आंटी बोला जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है दत्तक पुत्री। अब दोस्तों दत्तक पुत्री मतलब क्या होता है? जिसको गोद लिया जाता है ना, उसको दत्तक पुत्री बोला जाता है। और जो बेटा होता है, बेटी होता है, उसको पुत्री बोला जाता है। और जो बेटा होता है उसको पुत्र बोला जाता है। यानी कि दत्तक पुत्री मतलब होता है एडॉप्टेड सन मतलब होता है दत्तक पुत्री, यानी कि गोद लिया हुआ जो बेटा। और दत्तक पुत्री, बस इसमें सिर्फ क्या लग जाएगा? इसमें सिर्फ डॉटर लग जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है अतिथि। अब अतिथि मतलब क्या होता है दोस्तों? अतिथि यानी कि जो मेहमान होता है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे गेस्ट। ठीक,
गेस्ट, गेस्ट को अतिथि बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में अतिथि को गेस्ट बोला जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है किराएदार, यानी कि हमारे घर में जो आके रहता है ना, भाड़े पे जो रहता है। मान के चलिए आपके बहुत बड़े बंगले हैं और आप किसी को किराए देकर रखते हैं, तो उस मेहमान को क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है टेनेंट। टेनेंट, ठीक है ना, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है टेनेंट, यानी कि किराएदार को अंग्रेजी में कहा जाता है टेनेंट, यानी जो हमारे घर में आके किराए पे रहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है परपोता या परनाती, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन। क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रेट ग्रैंड सन। अब दोस्तों और जो होता है कि परपोती, परपोती या पर नाती, नातनी जो होता है, ठीक है ना, परपोती या परनातनी, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे वही सेम आ जाएगा ग्रेट ग्रैंड, और सन के जगह क्या हो जाएगा? डॉटर हो जाएगा दोस्तों, डॉटर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि परपोती या परनातनी, इसके लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर। दोस्तों इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में उतर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट है, अब देख पा रहे हैं जैसे चाचा, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को एक ही वर्ड्स कहा जाता है दोस्तों, वो है अंकल। क्या है? अंकल। अंकल मतलब होता है चाचा, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी को इंग्लिश में अंकल कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट चाची, मामी, मौसी या बुआ, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन सभी को अंग्रेजी में कहा जाता है आंटी। क्या कहा जाता है? आंटी। अब दोस्तों नेक्स्ट है चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन को क्या कहते हैं? कजन। कजन। दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना है, यानी कि यदि आप ब्रदर या सिस्टर लगा देते हैं तो वो गलत है, यानी कि इसको सिर्फ कजन बोला जाता है। अगर आप बोलेगा कजन ब्रदर, तो अगर लगा दीजिएगा कजन ब्रदर या सिस्टर, सिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि हमको जब भी बोलना है चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन, तो सिर्फ हमको ओनली क्या बोलना है? कजन बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है भतीजा या भांजा। दोस्तों भतीजा यानी कि जो भाई का बेटा होता है, और भांजा यानी कि जो बहन का बेटा होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है NEPHEW, नेफ्यू, नेफ्यू कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है भतीजी या भांजी, यानी कि भतीजी मतलब जो होता है समझते हैं, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में नीस, NIECE, नीस। क्या बोलेंगे? नीस। नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी, और नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा। अब दोस्तों नेक्स्ट है ससुर। अब ससुर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ससुर को फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ को क्या कहा जाता है? ससुर। अब दोस्तों सास, यानी कि जो ससुरी बोलते हैं हम लोग सास, उसको बोलेंगे मदर, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब होता है सास। अब दोस्तों नेक्स्ट है शाला, यानी कि जो शाला होता है, शाला को कहा जाता है ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। अब दोस्तों नेक्स्ट है शाली। शाली को क्या कहा जाता है? शाली को सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। अब दोस्तों नीचे में है एक तो लास्ट दामाद। दामाद, दामाद को क्या कहा जाता है? दामाद को कहा जाता है सॉन इन लॉ, सॉन इन लॉ कहा जाता है, दामाद को सॉन इन लॉ कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट इधर जो है पुत्र वधु। पुत्र वधु यानी कि जो पुत्र का बहू, यानी कि वधु होता है, यानी कि जो बहू होता है घर का बहू, उसको पुत्र वधु। पुत्र यानी कि बेटा, और वधु यानी कि बहू, यानी कि बेटा का जो बहू होता है, यानी पुत्र वधु, उसको क्या कहेंगे? डॉटर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, यानी कि डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्र वधु। अब दोस्तों सौतेली माँ, सौतेली पिता, सौतेली भाई, सौतेली बहन, इन सभी को क्या कहते हैं? सौतेली माँ को कहा जाता है स्टेप, स्टेप मदर, स्टेप मदर। दोस्तों अब सौतेली मतलब यहाँ होता है स्टेप, और पिता को फादर कहते हैं तो स्टेप फादर, भाई को ब्रदर कहते हैं तो स्टेप ब्रदर, बहन को सिस्टर कहते हैं तो स्टेप सिस्टर। इस तरह से हो जाएगा स्टेप, स्टेप फादर, स्टेप, स्टेप ब्रदर, और बहन को स्टेप सिस्टर, ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है शिष्य। शिष्य यानी कि जो चेला होता है, गुरु का जो चेला होता है उसको शिष्य कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुपिल, पुपिल। अब दोस्तों नेक्स्ट है
कि दोस्तों, दोस्त ये तो सबको ही जानते हैं, दोस्त को फ्रेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंड। और दोस्तों लास्ट है जो ग्राहक। दोस्तों ग्राहक भी हमारे रिलेशन होता है, यानी कि वो भी हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास हम भी कुछ खरीदने जाएंगे तो मैं भी आपका रिश्तेदार ही बन गया, यानी कि ग्राहक तो बने, ठीक है। ग्राहक को बोला जाता है कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। तो ये रहा दोस्तों कुछ मतलब कि रिश्तेदार, जिसको अंग्रेजी में अब हम लोग सीख गए हैं। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए। दोस्तों इससे आपका वर्ड पावर भी इनहेंस हो जाएगा और अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।